ये बिच्छू बार बार में आपको काटे जा रहा है और आप बार बार में इसे हाथ को उठा रहे हो, क्यों? ध्यान से सुनना हमारी बात को। संत ने कितना बढ़िया जवाब दिया। बोले भैया ये एक जीव है, एक जानवर है और इसका स्वभाव है डंक मारना। इसका स्वभाव है डंक मारना और मैं एक संत हूं, मेरा स्वभाव है दया करना। अरे जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा डंक मारने का, तो मैं अपना स्वभाव दया करने वाला कैसे छोड़ दूं? हाँ? तो जिस संत के हृदय में दया नहीं, जिस संत के हृदय में किसी के दूसरे के दुख को देख करके दुख नहीं हुआ, उस संत के लाने के लायक नहीं है। दया बिना संत कसाई, दया के बिना संत कसाई माना जाता है। कसाई जानते हो ना? दया के बिना, हाँ वो काट पीट करने वाला। दया के बिना संत कसाई माना जाता है। लेकिन कभी कभी संत के साथ में बड़ा गड़बड़ भी हो जाता है। क्या कि दया करी तो आफत आई। कभी कभी वो दया करने तो आफत भी उनके सर गले पड़ जाती है, फिर जबरदस्ती का मैटर गले पड़ जाता है। फिर तो बड़ा संतों की महिमा कहां तक आपसे कहें। संत अगर देखने हैं तो आप तीर्थ स्थलों में जाएं। अच्छा, तीर्थ स्थलों में जो घूमने वाले हैं ना, उनसे नहीं, जो छिप करके बैठे हुए हैं उनसे जाके मिलो। बरसाने में एक बाबा रहते थे, राधा बाग में बरसाने में एक बाबा रहते थे। उन बाबा का नियम था, महीने में एक दिन मधुकरी करने जाते थे, भिक्षा लेने जाते थे गांव में। और गांव में भिक्षा लाते 30 घर भिक्षा करने जाते थे। देखो संत कैसे हैं आज भी इस कलयुग में। 30 घर में भिक्षा करते और 30 रोटियां मांग करके लाते थे और उन रोटियों को मांग करके एक थैला में रख करके और लटका दिया करते थे, झोला में रख के। शरीर पे पहनने के लिए 2 गमछा और 2 जोड़ी लंगोटी, और कुछ नहीं। आजकल के संतों के देखो है, बिना फॉर्च्यूनर के तो पैर ही नहीं रखते हैं जमीन पे। अब जिस संत के यहाँ 50 लाख की गाड़ी है, वो किस तरीके से संत कहलाएगा बता? करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा किए हुए हैं। जरूरत है महात्माओं के लिए संपत्ति की? हाँ? अरे संपत्ति की अगर जरूरत है तो वो है गृहस्थ के लिए। गृहस्थ अगर कमा करके और इकट्ठा करके रखे तो वो उचित है, लेकिन संत अगर कमा करके इकट्ठा करके रखे तो वो कदापि उचित नहीं है। अरे संत के लिए क्या जरूरी है इकट्ठा करने की, धन इकट्ठा करने की? संत अगर धन इकट्ठा करता है तो वो मधुमक्खी के समान हो जाता है। फिर मधुमक्खी अपने जीवन में शहद इकट्ठा करती रहती है। जो उसका घर होता है छत्ता, उसमें शहद इकट्ठा करती है। और एक दिन ऐसा आता है कि कोई आता है, मधुमक्खी को उड़ा देता है और पूरे शहद को निकाल करके ले जाता है। क्या मधुमक्खी को मिला वो शहद? नहीं ना। ऐसा ही संतों के साथ होता है। इकट्ठा करके रख दिए, करोड़ों की अरबों खरबों की प्रॉपर्टी बना के रख दिए, और उस प्रॉपर्टी को जब अंत समय आता है तो वहीं पड़ा छोड़ जाते हैं। पता भी नहीं चलता है कि वो कौन लेगा उसे। उनके बाद में उनके चेले फिर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, मैं इसका मालिक बनूंगा, मैं इसका मालिक बनूंगा। अरे पगला, जिसने ये कमा के इकट्ठा किया वही मालिक नहीं रहा तो तू क्या खाक मालिक बनेगा? संत को कदापि धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। तो यहां संत का हृदय नवनीत मक्खन के समान कोमल होना चाहिए। आगे चल करके और शौनक आदि ऋषि कहने लगे, बोले महाराज, सूत जी महाराज से कहने लगे,
बोले हमने सुना राजा परीक्षित को श्राप लगा। क्यों? राजा परीक्षित को श्राप लगा था, इतने धर्मात्मा राजा थे, उनको श्राप कैसे लग गया? तो बात महाभारत के समय की है। महाभारत का जब युद्ध संपूर्ण हो गया तो जो दुर्योधन था ना, कौरवों का दुर्योधन, उसकी जंगा को और भीम ने गदा के प्रहार से तोड़ दिया था। दर्द के कारण करहा रहा था, युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था, खून से सना हुआ, रक्त से लथपथ पड़ा हुआ था। अब दुर्योधन का एक मित्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अब अश्वत्थामा आया, आकर के कहने लगा, मित्र तेरी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। दुर्योधन कहने लगा, बोले भैया बात तो सही है, लेकिन मेरे मन में एक बड़ा क्षोभ है, एक बात मेरे मन को बार बार में कचोटती है। बोले क्या? बोले हम कौरव जो हैं हजारों भाई थे और आज एक नहीं बचा, और पांडव जो हैं 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। ये बात मेरे मन को बड़ा कचोटती है। अश्वत्थामा कहने लगा, बोले मित्र तूने अपना सेनापति उसे बनाया जो तन से तेरे साथ था और मन से पांडवों के साथ था। चाहे वो पिता में भीष्म हो, चाहे वो हमारे पिता गुरु द्रोणाचार्य हो। दुर्योधन ने कहा, बोले अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया। अरे बोले हमें अगर बनाया होता तो एक भी पांडव जिंदा नहीं बचता। अश्वत्थामा की जब इतनी बात सुनी है तो अपनी जंघा से रक्त लेकर के और तत्काल अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। बोले जाओ आज से और मेरे सेनापति आप। अब जैसे ही दुर्योधन से सुना इस बात को अश्वत्थामा ने, तो तत्काल दौड़ लगा करके और पांडवों के शिविर की ओर जाने लगा और कह करके गया दुर्योधन से, बोले दुर्योधन आप तो एक पांडव की बात करते हो, मैं कुछ ही क्षण में जाकर के और 5 पांडवों के सर लेकर के आता हूं। 5 पांडवों के सर लेकर के आता हूं। सायंकाल का समय था, पांडव अपने शिविर में आराम से सो रहे थे। इधर भगवान कृष्ण आए और आकर के पांडवों से कहने लगे, अरे पांडवों आज तो जीत की रात है, विजयश्री की रात है और आप लोग सोए हुए हो। अरे जिस दिन विजयश्री की रात्रि हो उस दिन कोई सोता है क्या भला, बताओ? हाँ, जीत अगर हो जाए तो बड़ा जश्न मनाया जाता है ना। आप लोग यहाँ सोए हो। और पांडव कहने लगे, तो प्रभु क्या करें, चलो कहीं चल करके और जीत जो हुई है हमारी उसका आनंद ले कहीं चल करके। भगवान 5 पांडवों को लेकर के कहीं अन्यत्र चले गए। इधर पांडवों के द्वारा जो द्रौपदी से उत्पन्न संतान थी वो आकर के और उन सैयाओं के ऊपर सो गए। देखो एक दोहा आता है, जाको राखे साइया और मार सके नहीं कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बेरी होए। जाको राखे साइया, जिसको भगवान रखना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। अरे मारना तो दूर की बात, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। चाहे पूरा संसार उसका बैरी हो जाए लेकिन उसे कोई टच नहीं कर सकता। मारना तो बहुत दूर की बात। पांडवों को लेकर के भगवान चले गए हैं। इधर 5 पुत्र आकर के सो गए हैं। अश्वत्थामा आया काकुलुक न्याय से और 5 पुत्रों के सर काट करके एक झोला में रख करके और ले गया और
दुर्योधन के समक्ष जाकर के वो झोला रख दिया और दुर्योधन से कहने लगा, बोले भैया तुम तो कह रहे थे किसी एक पांडव का सर, मैं यहां पांचों के पांचों पांडवों का सर लेकर के आ गया। अब जैसे ही अश्वत्थामा ने सुना कि पांचों पांडवों का सर ले आए, बड़ा अचंभा हुआ और कहने लगे, अश्वत्थामा बोले भैया पांडव कोई गाजर मूली तो नहीं है जो आप काट के और चले आए। अच्छा ऐसा करो, जो भीम का सर है वो आप निकाल करके हमें दिखाओ। अब जो भीम से उत्पन्न जो पुत्र था ना द्रौपदी का, उसकी शकल हूबहू भीम से मिलती थी और उसके बेटे का सर निकाल करके बाहर रख दिया। इधर दुर्योधन ने उस सर को अपने हाथ में पकड़ा और ऐसे मसल करके देखा तो वो सर चकनाचूर हो गया। जैसे ही सर चकनाचूर हुआ है तो इधर दुर्योधन ने अपना माथा ठोका और ठोक करके कहने लगा, अरे अश्वत्थामा तूने तो हमारे कुल में अब कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। पितरों को जलदान करते हैं ना पितृपक्ष में, कौरव और पांडव अलग अलग पिताओं की संतान थे लेकिन कुल तो एक ही था। अश्वत्थामा पूछने लगा, बोले भैया क्यों, क्या हुआ? बोले ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र हैं। अब तो अश्वत्थामा डर गया है और वहां से दौड़ गया रणभूमि से। इधर दुर्योधन ने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। अब अश्वत्थामा दौड़ता हुआ जा रहा है। इधर द्रौपदी ने आकर के देखा कि पांचों पुत्रों की जो सैयाएं रक्त से लथपथ हैं और पांचों पुत्रों के जो शरीर हैं वो बिना सर के वहां पड़े हुए हैं। जोर जोर से रुदन करने लगी है और रुदन को जब सुना है तो पांचों पांडव और भगवान कृष्ण वहां आए हैं। आकर के और द्रौपदी से कहने लगे, बोले बहन, भगवान कहने लगे, बोले बहन क्या हुआ? अरे कन्हैया आज बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे पांचों पुत्रों को किसी ने मार दिया है। इधर अर्जुन ने और द्रौपदी के समक्ष और प्रतिज्ञा की है, द्रौपदी के समक्ष प्रतिज्ञा की है। बोले द्रौपदी तेरे पुत्रों को किसी ने जिसने भी मारा होगा मैं उसे तेरे समक्ष ला करके और दंड दूंगा। भगवान कन्हैया से कहने लगे, अर्जुन बोले कन्हैया मेरा रथ वहां ले चलो जहां मेरे पुत्रों का हत्यारा है। रथ में बैठ करके और दौड़ पड़े हैं। आगे आगे अश्वत्थामा दौड़ रहा है पीछे से और अर्जुन रथ में बैठ करके कन्हैया के में दौड़े हुए हैं। इधर अश्वत्थामा ने सोचा अब अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या किया? तो ब्रह्मास्त्र को साध दिया है। ब्रह्मास्त्र जब चला दिया तो भगवान से कहने लगा, अर्जुन प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, बोले अर्जुन कभी कभी विष की दवाई विष होता है, कभी कभी विष समझते हो ना, जहर, जहर की दवाई जहर ही होता है। कैसे? अगर कोई सांप दंशन कर ले, सर्प किसी को काट खाए और उस व्यक्ति को आप डॉक्टर के पास ले जाओ तो वो डॉक्टर उस व्यक्ति को जहर का ही इंजेक्शन देगा, दूसरा कोई इंजेक्शन नहीं देगा। अगर ये बात कन्फर्म है कि इसे सांप ने खाया है तो वो व्यक्ति बच जाएगा, क्योंकि जहर को जहर ही काट सकता है। जंगल में आपने देखा होगा, कहीं निकल जाए जंगल में और पैर में कांटा चुभ जाए, पैर में कांटा चुभ जाए, वहां कांटे को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं हो तो दूसरा कांटा तोड़ करके लेते हैं और उसी से उसे निकालते हैं। कांटे से कांटे को निकाला जा सकता है। तो भगवान कहने लगे, बोले तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र साध दो। अर्जुन ने भी वहां ब्रह्मास्त्र साधा है और फिर दोनों ब्रह्मास्त्रों को प्रणाम करके और वापस लौटा लिया है। अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सियों में बांधा, बांध करके रथ में पटक लिया है। भगवान कहने लगे अर्जुन से, क्या कर रहे हो? ये क्या करते हो? ये तो बाल हत्यारा है, इसे यहीं दंड दो।
अर्जुन कहने लगा प्रभु मैंने द्रौपदी के समक्ष और प्रतिज्ञा की है कि तेरे पुत्रों के हत्यारे को मैं तेरे समक्ष और दंड दूंगा, वहीं ले चलना चाहिए। अब लाकर के अश्वत्थामा को रथ से उतारा और नीचे पटक दिया है। अब रस्सियों में बंधे हुए अश्वत्थामा को और देखा द्रौपदी ने तो दौड़ करके आई है और आकर के और उसके बंधन को खोलने लगी और कहने लगी मुच्चिताम मुच्चिताम ब्राह्मणो नितिराम गुरु। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्यों? एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा ये आपका गुरुपुत्र है। गुरु ही पिता ही आगे चल करके पुत्र के रूप में होता है। अरे जिन गुरु द्रोणाचार्य ने आपको सारे अस्त्रों की और शस्त्रों की विद्या सिखाई, क्या उन्हें तुम भूल गए? आज उसका बदला और आप उनके बेटे का हत्या करके लोगे। अर्जुन ने सोचा, बोले अभी कुछ समय पहले तो द्रौपदी कह रही थी मेरे बेटों के हत्यारे को छोड़ना नहीं है, और अभी ये इतनी बड़ी दया की मूर्ति हो गई। क्यों? द्रौपदी के अंदर इतनी दया क्यों आई? भगवान को द्रौपदी अपना मित्र मानती थी, सखा माना करती थी। और जो भगवान का सखा है वो कभी क्रूर हो सकता है क्या? किसी को प्राण दंड देते हुए देख सकता है क्या? जो भगवान का ही मित्र है वो कदापि क्रूर नहीं हो सकता। और दूसरी बात, द्रौपदी ने कहा, बोले आप नहीं समझोगे। अरे एक पुत्र के मरने के बाद में माँ की क्या हालत होती है वो मुझसे बढ़िया इस समय कोई नहीं जानता। मेरे पांच पुत्र मरे हैं। अरे जब इसको आप प्राण दंड दे दोगे तो इसकी माँ के ऊपर क्या गुजरेगी, वो भी तो सोचो। अब तो अर्जुन सोचने लगा मन में, बोले मैंने जो प्रतिज्ञा की है गांडीव धनुष को उठा करके, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भाई क्षत्रियों का तो मेन प्रतिज्ञा है, जो बोल दिया वो मतलब करना है। अर्जुन कहने लगा मेरी प्रतिज्ञा क्या क्या होगा? इधर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन द्रौपदी जो कह रही है वो सत्य बात है, इसको कोई दंड नहीं दो, इसे छोड़ दो। धर्मराज युधिष्ठिर कह रहे हैं छोड़ दो, द्रौपदी कह रही है छोड़ दो। इधर अर्जुन कहने लगा मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? इधर भीमसेन कहने लगा सब छोड़ दोगे तो ये मेरी गदा से नहीं बचेगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सब लोग असमंजस में पड़ गए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब लोग भगवान कन्हैया की ओर देखने लगे और हाथ जोड़ करके कहने लगे, कन्हैया अब तो आप जो कहोगे वो होगा। कन्हैया कहने लगे, सुनो हम जो फैसला देंगे, जो निर्णय देंगे वो मान्य होगा? बोले बिल्कुल मानना होगा। तो यहां कन्हैया कहने लगे, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताइव धारणा मय्ये भूयमां नातं परिपाहेनुशासनम्। बोले ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो, ये ब्राह्मण बेटा है, ये ब्राह्मण का पुत्र है, इसे मारना नहीं। अगली ही बात में क्या कहते हैं? आता ताई वधारणा, जो बाल हत्यारा हो कोई भी हो वो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो इधर भीमसेन कहने लगे, बोले भगवान आप जैसे अगर दो चार और फैसला करने वाले निर्णायक हो जाए तो मामला ही गड़बड़ हो जाए। एक बात में तो कह रहे हो ये ब्राह्मण बालक है, इसे मारना नहीं, और दूसरी बात में कह रहे हो कि ये बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ना नहीं। ये कौन सी बात हुई? अरे आप टेढ़े हो, टेढ़ी ही बात करते हो, कभी कभार सीधी भी बात किया करो। अच्छा भगवान कृष्ण का किसी ने जो खड़ा हुआ तस्वीर देखी होगी ना, तो उसमें देखा होगा 3 जगह से टेढ़े खड़े होते हैं।
पैरों से अलग, कमर से अलग, और गर्दन कहीं अलग ही होगी कन्हैया की। टेढ़ा है हमारा कन्हैया, लेकिन और बात भी टेढ़ी करता है। लेकिन हर टेढ़ेपन के अंदर कुछ ना कुछ रहस्य उसका छिपा हुआ है। इधर भगवान कहने लगे भीमसेन से, बोले भीम दादा आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे से और अर्जुन ने गीता सुनी है, वो स्वयं निर्णय ले लेगा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुरंत अर्जुन को और गीता का एक श्लोक याद आ गया। बोले जो सम्माननीय व्यक्ति हो उसका अगर भरी सभा में अपमान कर दिया जाए, उसे धक्का दे करके निकाल दिया जाए, तो उसका वो मृत्यु से ज्यादा हो गया। और बात सही है, कोई मान सम्माननीय व्यक्ति हो उसे धक्का दे करके सभा से बाहर निकाल दो, उसकी बेइज्जती कर दो। अगर वास्तव में ही शर्मदार होगा तो दोबारा कभी मुंह नहीं दिखाएगा, दोबारा कभी शकल नहीं दिखाएगा वो अपनी। अब तो अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा के सर के बाल मोड़ दिए हैं। अश्वत्थामा के सर में एक मणि थी, उसे निकाल लिया और उसके आधे बाल आधी मूंछ को मोड़ करके और सभा से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। देखो अगर अश्वत्थामा सही व्यक्ति होता तो मन में क्या सोचता कि मैंने भाई इनके 5-5 बेटों को मारा, लेकिन इन्होंने मुझे प्राण दंड नहीं दिया, मुझे छोड़ दिया, उनका एहसान मानना चाहिए था। लेकिन अश्वत्थामा ने एहसान नहीं माना। बाहर निकलते ही सभा से और मन में सोचने लगा, अरे इन्होंने मेरा अपमान किया है, मैं इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। फिर मन में विचार आया, अब कोई है तो यही नहीं, इनके कुल में बचा ही नहीं कोई, ये 5 बेटे थे, इनको मैंने मार दिया। तत्काल फिर याद आया, बोले अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा और वो इस समय गर्भवती है, उसके यहां से जो संतान होगी वो इनके कुल को पानी देने वाला होगा, क्या करना चाहिए। फिर से ब्रह्मास्त्र को साध दिया है, फिर से और ब्रह्मास्त्र चला दिया है अश्वत्थामा ने। इधर भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना करके हस्तिनापुर का और अपने जाने के लिए तैयार हुए, द्वारकापुरी के लिए जा रहे हैं, जाने की तैयारी में खड़े हुए हैं। तो इतने में दौड़ करके और उत्तरा आई है और आकर के कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिन और देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कन्हैया मुझे बचा लो, ये तेज पुंज अग्नि का गोला मेरी ओर जो आ रहा है ये मुझे जला करके राख कर देगा। अच्छा मुझे मेरे मरने का भय नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ के अंदर जो इन पांडवों का अंतिम चिराग पल रहा है, ये अगर खत्म हो गया तो फिर पांडवों के कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं होगा। भगवान ने एक छोटा सा रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश किए और उत्तरा के गर्भ का और भगवान ने रक्षा की। इधर जब जाने लगे तो मां कुंती आ गई, आकर के और कन्हैया से हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे प्रभु। जैसे ही भगवान ने सुना कि कुंती जो है ना भगवान की बुआ लगती है, कृष्ण की बुआ लगती है, ये कृष्ण की बुआ लगती है। अब जैसे ही सुना कि बुआ जी भगवान कह रही है हमें, भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, अरे बुआ मैं तो तुम्हारे भाई वसुदेव का बेटा हूं, मैं कहां से भगवान हुआ। कुंती बुआ कहने लगी, बोले कन्हैया आज आप शांत खड़े रहो। अरे जब अपनी तोतरी वाणी में और आप मुझसे बुआ के देते हो तो मैं सारे और आपके वैभव को भूल जाती हूँ, सारे आपके प्रताप को भूल जाती हूँ कि आप परमात्मा हो। भगवान ने सोचा, अच्छा आप हमें भगवान बना रही हो। बोले बिल्कुल आप भगवान हो।
तो भगवान कहने लगे सुनो बुआ, अगर हम भगवान हैं तो मान लिया चलो हम भगवान हैं, और भगवान से भक्त को कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। मांगना चाहिए कि नहीं? भगवान के मंदिर में जाते हैं और फिर देखो लाइन लगा देते हैं मांगने की। एक केला ले जाएंगे सड़ा हुआ और जाके मंदिर में चढ़ा दिया शंकर भगवान के ऊपर, और फिर मांगने की लाइन लगाते हैं। धन दौलत घरे आवे और कष्ट मिटे तन का। धन दौलत भी चाहिए, शरीर का कष्ट मिट जाए। क्यों मिट जाए? सड़े हुए केले को दे करके है? लेकिन ये कलयुग का वक्त है, बड़ा दिमाग लेके चलता है। एक केला भी अगर चढ़ा रहा है तो मान लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक सिक्का अगर मंदिर में जाके चढ़ाया आया तो फिर उसकी लिस्ट अगर आप देख लो ना, अरबों खरबों से पार होगी। एक सिक्का के अरबों खरबों मांगता है, और दिमाग से बड़ा चालू होता है कलयुग का वक्त। एक बार क्या हुआ, एक माताजी और शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने जाती थी रोज, आंखों से अंधी थी। अब रोज पूजा करें, भगवान की सेवा करें। एक दिन मां पार्वती ने कहा, बोले भोलेनाथ ये मैया रोज पूजा करने आवे, या कछु ना कछु तो वरदान दो। शंकर भगवान ने कहा पार्वती रहने दो, ये कलयुग के वक्त है, इनसे भगवान बचाए। अरे बोले नहीं नहीं, कुछ तो, रोज पूजा कर रही है, अंधी है आंख की, परेशान होगी तब ना पूजा करती है। अच्छा ठीक है। भगवान शंकर पहुंच गए और जाकर के बुढ़िया अम्मा से कहने लगे, अरे मैया हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं, हमसे कोई तू एक वरदान मांग ले। क्या कहा? एक वरदान मांग ले। अब बुढ़िया मैया सोचने लगी, एक ही वरदान की कही है भोलेनाथ ने, क्या मांगा जाए। मन में सोचा आंखें मांग लूं, संसार देख लूंगी। फिर मन में विचार किया आंखें मांग लूं, संसार देख तो लूंगी, लेकिन जो उनके यहाँ बेटा था ना भैया का, उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो बोले जब संतान ही नहीं है, गृह क्लेश है, फिर मन में विचार किया बेटा के लिए बेटा मांगा। अब फिर विचार आया मन में, अगर बेटा के लिए बेटा मांग लिया तो घर में तो गरीबी है, धन दौलत ही नहीं है। अब बेटा भी अगर हो गया बेटा को तो वो भूखा मरेगा, उससे भी कोई फायदा नहीं। फिर विचार किया धन दौलत मांग लेती हूं, धन दौलत मांग लेती हूं। मन में विचार करने लगी धन दौलत भी अगर मांग लिया तो आज नहीं तो कल मैं मरूंगी, फिर मेरा बेटा भी मरेगा, फिर उस धन दौलत को कौन देखेगा। क्या किया जाए, मन में विचार कर रही है। शंकर भगवान से कहा, बोले भोलेनाथ थोड़ा सा समय मुझे दे दो, फिर मैं मांगती हूं। अब ध्यान से सुनना, देखो कलयुग का भक्त कितना दिमाग लगा के चलता है, बड़ा सातिर दिमाग है। ये दो पैर वाला है ना, चार पैर वाला तो खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये दो पैर वाला सातिर होता है, सातिर। उस खतरनाक को भी बस में कर लेता है। जंगल का राजा कौन होता है? शेर, है ना। उस शेर के सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन ये दो पैर वाला जो शेर है ना, ये उसे भी जंजीर में बांध के और पिंजरे में अंदर कर देता है। कितना सातिर दिमाग होगा। अब मैया ने थोड़ी देर बाद कहा, बोले भोलेनाथ एक ही वरदान मांगती हूं। बोले मांगो। बोले भोलेनाथ ध्यान से सुनना। बोले हाँ मैया मांग लो। अब देखो मैया क्या मांग रही है, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग हमारी बात को। बोले भोलेनाथ मैं अपने नाती को, नाती समझते हो, बेटे का बेटा, मैं अपने नाती को और सोने की थाली में भोजन पाते हुए अपनी आंखों से देखूं। क्या मांगा? पहले तो क्या कहा, मेरे नाती को, बेटा के लिए बेटा मांग लिया, पोता मांग लिया। फिर कहा बोले सोने की थाली में, तो सोने की थाली रोज घर में आएगी तो कितना अखंड धन दौलत हो जाएगी। सोने की थाली में भोजन करते हुए अपनी आंखों से देखो। अंधी थी तो आंखें भी मांग ली, तीनों चीज मांग ली ना, एक ही वरदान में तीन चीज मांग ली।
भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है तथास्तु। शंकर भगवान पार्वती के यहाँ गए, देखा पार्वती, कहा था एक वरदान मांग लेना, वह एक ही वरदान तो एक ही मांगा, लेकिन दिमाग देखो उसका, एक वरदान में सब कुछ मांग लिया। तभी तो जाके कहते हैं वो एक ही अंतरा में आरती की में सब कुछ मांग लेते हैं। धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बारे देने गया गया, चढ़ाया क्या, एक लोटा जल, एक फूल, एक बेलपत्र, ज्यादा अगर श्रद्धा जाग गई तो चिनिया दाने चढ़ाया है दो। और मांगा क्या, धन दौलत, शरीर का कष्ट फ्री का आ रहा है जो मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। सो गए का, नींद आने लगी। अभी तो कोई टाइम भी नहीं हुआ, कैसे नींद आने लगी भाई, 8 भी नहीं बजे, अभी तो 7:45 बजे। एक बार और हो जाए दोनों हाथ उठा के। अच्छा एक बात बताओ, अगर 10-11 बज जाए तो कोई परेशानी है क्या? माता बजने दें। आज कहां गए थे? कमलापुर। अच्छा यहाँ कमलापुर के कितने लोग आए, हाथ खड़ा करके बताओ। कमलापुर से कौन कौन आया है? बिमला कुंड। अच्छा कमला कुंड, जय जय। कमला कुंड से कितने भक्त लोग आए, हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5। इधर नीलबटा सन्नाटा, बारे वाह। कितना दूर है यहां से? वहां के लोग कथा नहीं सुनते? हमारी आवाज जाती है क्या वहां तक? हाँ वो कमला कुंड तो फिर भी 1 किलोमीटर दूर है। ये लक्ष्मीपुर लालचंद तो यहीं वहीं में तो बैठे हैं हम, वो भी घर से निकल के नहीं आ रहे हैं। अब कमला कुंड वालों से तो कैसे कहें जब लक्ष्मीपुर लालचंद वाले ही निकल के नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है इतनी जनसंख्या है लक्ष्मीपुर लालचंद में, है? चलो कोई बात ना है, जितने हो उतने ही ठीक हो, हमारे लिए क्या है। एक बार दोनों हाथ उठा के। अब बताओ कथा कहां चल रही, हम तो भूल गए। कहां चल रही थी कथा, कौन प्रसंग था? अच्छा बुआ से कह रहे थे, वाह बुआ जी से बड़ा प्रेम है तुम्हारा। भगवान ने कहा, बोले बुआ मैं भगवान हूं, भगवान से कुछ मांगा जाता है मांग लो। तो देखो मां कुंती ने क्या मांगा, कलयुग का भक्त नहीं मांग सकता ऐसी चीज। मां कुंती ने कहा, विपदा संतु न सस्वत यत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कन्हैया अगर मुझे कुछ देना है तो मेरे जीवन में आप विपत्तियां दे दो। कन्हैया ने कहा, बारी बुआ ये विपत्ति झेलते झेलते तेरा पेट नहीं भरा। अरे जन्म लिया कहीं, पली बड़ी कहीं, और वर्जवानी जवानी में जब विवाह हुआ तो पति मिला पीलिया का मरी। संभोग की और कामना से जब पति के नजदीक गई तो पति शरीर छोड़ गए। भरी जवानी में विधवा हो गई। ये तो परमात्मा की कृपा रही जिससे तुझे 5-5 बेटे मिल गए। अच्छा 5-5 बेटे मिले तो उनके पीछे पड़ गए कौरव। उन्होंने ना तो राज दिया ना कुछ और दिया इनको। कभी अज्ञातवास दिया, कभी इनको जंगल में 14 वर्ष के लिए वनवास दिया। और अब जाकर के कहीं ये महाभारत का युद्ध जीत करके और तेरा बेटा और राजा बना है, तू राजमाता बनी है, और फिर कहती है कि मुझे दुख दे दो। ये दुख झेलते झेलते तेरा मन नहीं भरता बुआ?
तो भगवान से कहने लगी मां कुंती, बोले कन्हैया सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। हे कन्हैया, ऐसे सुख के माथे पर पत्थर पड़े जिसके आते ही और भगवान दूर चले जाए। अरे जब तक हमारे ऊपर दुख था तब तक आप हमारे पास रहते थे, और आज जैसे ही मेरा बेटा राजा बना, मैं राजमाता बनी, आप हमें छोड़ करके और जा रहे हो। ऐसा सुख नहीं चाहिए कन्हैया। अरे मैं तो उस दुख के ऊपर बलिहारी जाऊंगी जिस दुख के कारण और बार बार मन से और भगवान को याद किया जाए। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपदा नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति कौन है? और कै हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब भजन नाम सुमिरन होई। सबसे बड़ी विपत्ति कब? जब भगवान का भजन नहीं हो, भगवान का सुमरन नहीं हो, भगवान का नाम मुख से नहीं निकले, वो सबसे बड़ी विपत्ति है जीवन में। लेकिन भगवान ने कहा, बोले बुआ अब हमारा जाना कैंसिल, हम नहीं जाएंगे। भगवान जा रहे थे अपनी द्वारका के लिए, भगवान ने जाना स्थगित कर दिया। इधर धर्मराज युधिष्ठिर का मन थोड़ा विचलित हो गया, विचार करने लगे, अरे क्या इस सिंहासन के लिए मैंने अपनों को मार दिया? इतनी और इतने बच्चों को मैंने अकेला कर दिया, उनके सर से उनके पिता का हाथ छीन लिया, इतनी स्त्रियों को मैंने विधवा कर दिया, क्या एक गद्दी के लिए? मन विचलित हो गया है। भगवान ने सोचा कि पहले तो ये अर्जुन बिगड़ा था युद्ध के समय, तो उसे तो भगवान ने गीता का उपदेश देकर के समझा दिया, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ा भाई मानते हैं, भगवान बड़ा भाई मानते थे। अच्छा एक बात आपको हम बताएं, छोटा बच्चा अगर कोई उपदेश दे रहा है तो चाहे वो पूरा ज्ञान का भंडार है, और हमने अपनी नजर में सोच लिया अरे ये तो छोटा ही तो है, तो वो कितना भी खाटी वेदांत का ज्ञान सुनाए वो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। क्या किया जाए? तो इधर धर्मराज युधिष्ठिर और पांचों पांडवों को लेकर के और भगवान पहुंच गए पितामह भीष्म के यहाँ। पितामह भीष्म कईयों दिनों से और बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। जाकर के पितामह भीष्म से पांडवों ने प्रणाम किया। प्रणाम जब किया तो अर्जुन से पितामह भीष्म कहने लगे, अर्जुन तेरा वो सारथी नहीं आया? जैसे ही भगवान ने सुना कि मेरे लिए पूछ रहे हैं, दौड़ करके आगे आकर के कहने लगे, दादाजी मैं भी आया हूं। भगवान से कहने लगे पितामह भीष्म, अरे कन्हैया जब तुम आ ही गए हो तो दाएं बाएं क्यों होते हो? अरे सम्मुख आकर के खड़े हो जाओ। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जिस समय चाहते उस समय अपना शरीर छोड़ सकते थे। वो इच्छा मृत्यु का वरदान था इनको। भगवान सम्मुख जाकर के खड़े हो गए हैं। भगवान से कहने लगे पितामह भीष्म, बोले कन्हैया एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले तब तक मेरे सम्मुख खड़े रहो जब तक मैं अपने प्राण इस शरीर से नहीं छोड़ दूं। अब भगवान ने मन में सोचा इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब पता नहीं कितनी लंबी ड्यूटी लग गई है। तो भगवान का मुंह लटक गया।
भगवान का मुख मलिन हो गया। कहने लगे भगवान से, पिता मैं भीष्म, कन्हैया ऐसे नहीं खड़े रहो। बोले तो हंसता हुआ चेहरा और आपका मेरे सम्मुख होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में कोई मरना चाहता है क्या? सबको पता है कि एक दिन मरना है, सबको पता है ना। किस किस को पता है कि हमको मरना है? हाथ उठा के बताओ। इनको तो पता ही नहीं है। इधर बोलो राधे राधे। पता है तुमको मरना है? हाथ उठाओ फिर। सबको पता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। एक बार एक बुढ़िया में, देखो परेशानी में अगर कोई कह दे हे भगवान उठा ले अब तो एक बात अलग है। एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया अम्मा थी साहब, सुना दे एक छोटा सा चुटकुला। अरे कुछ तो ये गर्दन हमें कैसे हिलानी है, अब बताओ तो। ऐसे हमें ऐसे और नामे ऐसे। पहले इधर बताओ सुना दें या नहीं? नहीं गर्दन हिली तो फिर नहीं सुना रहे, छोड़ो। इधर सुनाए, इधर भी नहीं हिली, छोड़ो फिर क्या कथा में ही चलते हैं। सुनाए। एक मैया कह रही है इनकी मानेंगे हम तो। एक बार दोनों हाथ उठा के, हाथ उठाया करो बाबूजी, भगवान ने दिए ना, तो एक बार उठाओ दोनों हाथ। ये कल कह रहे थे ना हम, जिसको एक दिया है वो एक उठाए, जिसको दो दिए हैं वो दो उठाए, और जिसको एक भी नहीं दिया है वो एक भी नहीं उठाए। कल तो नहीं कह रहे थे, परसों कह रहे थे, है ना। तो अब देख लो फिर, एक उठाओगे तो अगले जन्म में एक, दो उठाओगे तो दो, और एक भी नहीं उठाओगे तो ठीक है ना। एक बार दोनों हाथ उठा के हो जाए। सबको दो चाहिए। कहीं भगवान ने दोनों हाथों की जगह चारों पैर दे दिए तब क्या होगा? तो वो बुढ़िया मैया घर से परेशान हो गई, और एक दिन क्या किया उसने, घर का पूरा कूड़ा करकट भर लिया एक बड़े से डला में, और भर के और उसे उठाने लगी। तो वजन ज्यादा था, अब उठे नहीं। बहू जो होती है परेशान कर देती है, बूढ़ी सासू माँ होती है उनकी, क्यों मैया करती है ना। तो बूढ़ी सासू माँ थी, वो परेशान हो गई थी। अब उठाने लगी तो उठे नहीं। अब मन में सोचने लगी, वहां कहने लगी, हे भगवान मेरी तो यमराज भी ना सुने। मेरी संग की जितनी सखी सहेलियां थी सबको यमराज ने बुला लिया, लेकिन मुझे अभी तक यहीं छोड़ा है ये दुख सहन करने के लिए। अब संयोग की बात कि उधर से यमराज जी गुजर रहे थे। यमराज ने सोचा हमें किसने याद किया, जाकर के पहुंच गए। हाँ मैया क्या कह रही थी? अब पूछने लगी मैया, महाराज आप कौन हो? यमराज कहने लगे हम हैं यम। अब जैसे ही सुना कि हम हैं यम, अब तो मैया की बातें बदल गई, भाषा बदल गई, और शरीर का चेहरा भाव सब बदल गया। मैया क्या कहने लगी, अरे महाराज अगर आप आई गए हो तो ऐसा करो, ये ढला उठाओ मेरे सर पे रख दो, वजन ज्यादा है, और जहां जा रहे हो वहां चले जाओ। अभी तो क्या कह रही, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते हैं। और अभी यमराज ने सुन ली तो क्या बोली, बोले ये उठा के मेरे सर रख जाओ, जहां जा रहे हो वहां चले जाओ। मरना कोई नहीं चाहता। तो यहां पिता में भीष्म के सम्मुख और भगवान खड़े हुए हैं। इधर पिता में भीष्म और पांडवों को उपदेश दे रहे हैं, दान धर्मान राज धर्मान और मोक्ष धर्मान विभाग सा। दान धर्मान, सबसे पहला धर्म क्या बताया? दान धर्मान। दूसरा राज धर्मान, और तीसरा कहा मोक्ष धर्मान। सबसे पहला धर्म बताया दान करो। हमारी जो कमाई है उसका 10% हमें दान में लगाना चाहिए। अगर 100 रुपए हम कमा के लाए हैं तो 10 रुपए उसमें से दान करो। ये जबरदस्ती नहीं कि कहां दान करना है, जहां मन करे वहां दान करो।
किसी पात्र को दान दो, कुपात्र को दान नहीं दो। अगर कुपात्र को दान दे दिया तो वो तो दान लेने वाला तो नरक में जाएगा, पाप का भागी है। और अगर आपको पता है कि ये कुपात्र है और इसे दान दे रहे हैं, आपकी भी सीट फिक्स है। सोच समझ के दान देना चाहिए, गलत व्यक्ति को तो नहीं दे रहे हैं। अरे दिखाई दे रहा है कि ये मांगने वाला अभी अगर 30 रुपए इसके पास इकट्ठा हो गए तो ये वो पिएगा, क्या कहते हैं, पोलियो की दवाई। समझ रहे हो, पोलियो की दवाई जिसको पीने से नाली में मुंह दे देता है, वही। यहाँ तो बहन है, यहाँ तो बंद है ना, बिहार में तो नहीं है होम डिलीवरी। हाँ बोलो राधे राधे। ऐसे व्यक्ति को भी दान नहीं देना चाहिए। दूसरा बताया राजधर्मान, राजा को कैसा होना चाहिए। राजा संपत्ति देख के व्यवहार नहीं करे प्रजा से, बल देख के व्यवहार नहीं करे, स्वरूप देख के व्यवहार नहीं करे, ज्ञान देख के व्यवहार नहीं करे, सबसे समान व्यवहार करे। तीसरा धर्म बताया मोक्ष धर्मान विभाग से। इन सब धर्मों को अगर निभाते हुए चलोगे तो अपने मोक्ष के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्या मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का भजन। क्या करना चाहिए मोक्ष के लिए? बोलो तो अम्बे वही करना चाहिए। और भजन की उम्र कौन सी, किस उम्र में भजन करना चाहिए? जवानी में। जवानी में कमाया तो बुढ़ापे तक काम आया, जवानी में पड़े तो बुढ़ापे तक काम आया। तो जवानी में भजन करोगे तो वो भी तो बुढ़ापे तक काम आएगा। देखो बचपन में तो क्या है, बच्चे को भान नहीं होता है। जवान जब हो गया तो पता तो रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बच्चा तो एक संत है, उसे कोई पता नहीं, लेकिन जवानी में तो पता है ना। और अगर जवानी में भी भजन नहीं कर पाए तो एक संत है हमारे ब्रज के, उन्होंने एक बहुत अच्छा भजन गाया है।